बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, स्वागत करते हैं हम सब की प्यारी इश्क टीम का और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन 2024 की श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता में। समान कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उच रंग ते घर आए, ले उच रंग ते घर आए, पिया प्रेम कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सब दातीत साख्या, इश्क सब दातीत साख्या, इश्क सब दातीत साख्या। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता 2024 डे 9, हाँ जी 9वां दिन आ चुका है। उसमें आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन। बैठे रूह मिला के खेल दिखावन का, बड़ी भई रद बदल रूहे बड़ी रुसोरा। हक बैठे रूह मिला श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता में हम सब की प्यारी इश्क टीम का हार्दिक स्वागत है। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। इतनी प्रेम भरी मीटिंग्स करने के लिए, मिलकर सुंदर साथ के दिल को छू कर आने के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम। आइए चलते हैं, तैयार है ना? पहला प्रश्न, हियर इट गोज। ऐसा वक्त दिल हुक्मे इश्क़ आतम खड़ी होए, ऐसा वक्त दिल हुक्मे इश्क़ आतम खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में छुभे,
जब हक सूरत दिल में छुभे तब रूह जागी देखो सोए देखो सोए ऐसा वक्त दिल हुक्मे नींद उड़े रहे न सपना और सपने में देखना हक नींद उड़े रहे न सपना और सपने में देखना हक महर इलम जो उस हुक्मे महर इलम जो उस हुक्मे हक देखिए बेशक ऐसा वक्त दिल हुक्मे इश्क आतम खड़ी होए। जी, तो पहला प्रश्न है, दूसरी त्रिधा लीला देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरता कहाँ धारण की? दूसरी त्रिधा लीला देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं कहाँ धारण की? आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब आप सहूर शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आप स्टार्ट करो भाई। प्रेम प्रणाम जी। सखियों सोचिए, इसमें दूसरी त्रिधा लीला देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं कहाँ धारण की? तो सारिका जी बताएंगे। सारिका सखी। दूसरी तीर्था लीला धारण करने के लिए अक्षर ब्रह्म ने तो पहले ही धारण कर रखी थी। पहली तीर्था लीला जब आई थी तो वहां तो जो अक्षर ब्रह्म के पहले सुरताओं के जीव थे वो सुरता रूप होकर दूसरी बार आए थे। जी, स्वर्णा आंटी ने भी हैंड रेस किया। जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। दूसरी त्रिधा लीला देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं सस्वरूप में धारण की। जी, तो स्वर्णा आंटी कहते हैं सत्स्वरूप में धारण की। वेरी गुड। और सुंदर साथ के नाम लीजिए। नीना दीदी, सुंदर साथ जी। नीता हाँ दीदी। जी। जी, कुसुम गुप्ता सखी, आप बताइए ना। आवाज चली गई। जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है सुंदर साथ जी। नीना सखी, आप बताइए। प्रणाम जी। सारिका जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। ये जो सुरता है वो पहली ही त्रिधा लीला में धारण करी थी उन्होंने। फिर तो वो उनकी सुरता जो थी सत्स्वरूप में वापस चलेगी तो उनके जीव आए थे दोबारा दूसरी त्रिधा लीला में। पहली बार तो दूसरी त्रिधा लीला में ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं आई ही नहीं। और वो जो धारण करी थी अक्षर ब्रह्म जी ने वो पहली ही त्रिधा लीला से पहले उसी वक्त ही धारण करी थी। दूसरी त्रिधा लीला के लिए धारण नहीं करी। ठीक है सखी, मैंने बोल दिया। अब मेरे को तो यही लगता है, बाकी आप देख लीजिए। अब फिर से जीव नया जयश्री तन है। धारण जयश्री सखी बताएंगे। ये नई सुर नए जीव जो जीव अपनी सुरता बन के आए जो सुसुप्ति अवस्था में रखे थे वहां से दूसरी त्रिधा लीला नए जीव सुरता बन के आए। कुसुम गुप्ता दीदी हैंड रेज कर रही है, एक बार बात बोलेंगे। कुसुम हाँ मैं गुप्ता बोलूं। हाँ जी। कुसुम मैं बोलूं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जो अक्षय ब्रह्म ने सुरताएं पहले ही ब्रह्मांड में धारण किया था। वही सुरता रूप सुरता आई थी। उनको नए जीव मिले थे दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए जीवों पर वे सुरताएं बैठी। नया जीव सुरता बन के आए।
जी सुरक्षा आंटी आप आ चुके हैं, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, तो बहुत सुंदर सहूर चल रहा है, तो इसके बीच में कोई और सुंदर साथ अपना भाव देना चाहे इसमें। सुजाता जी आप कुछ कहना चाहें, अंजू सेठी जी आप कुछ बताना चाहें इसमें तो बता सकते हैं। प्रणाम जी। नम जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही, डबल डबल आवाज आ रही किनकी डबल आवाज आ रही है? है, आपकी भी सबकी आ रही है। किनको? आप कौन बोल रहे हैं सुंदर साथ जी? कुसुम अग्रवाल दीदी है। जी आप लीव करके दोबारा आना पड़ेगा आपको सुंदर साथ जी, बाकियों को सही आ रही है जी। तो अंजू सेठी दीदी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? प्रणाम जी। प्रणाम। अक्षर ब्रह्म जी ने तो पहली जो त्रिधा लीला थी उसी में ही सूरता धारण कर ली थी सत्स्वरूप में। नीना जी ने बिल्कुल सही बताया। जी हाँ, सहमत हूँ। सुजाता जी आप हाँ क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी वही बोलती हूँ कि उनके जीवी आए दूसरी बार, सुरता जी नहीं बराबर है सारिका जी और नीना जी। बिल्कुल, तो आपने बहुत सुंदर पकड़ लिया है सुंदर साथ जी। तो आप सभी लॉक करने की ओर आगे बढ़िए। अति सुंदर सहूर, बहुत सुंदर, पहली बार में पकड़ लिया आप सुंदर साथ जी ने। पहले अंजू अंजू सखी लॉक करेंगे। सखियों के संग झूम कर, पिया जी के इश्क में डूबकर, हम सब सखियां दूसरी त्रिधा लीला देखने के लिए अक्षय ब्रह्म ने 24,000 सूरताएं पहले से ही धारण कर रखी थी, दोबारा नहीं किए। इस आंसर को लॉक किया जाए। अरे वाह, बहुत सुंदर पंक्ति के साथ जो कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी लॉक, अति 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 सुंदर। आइए देखते हैं ये उत्तर सही है, और बिल्कुल मेरा सुंदर साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। ये पहले ही क्रॉस देख लिया ना आपने, ये क्रॉस इसीलिए बनाया गया है क्योंकि धारण ही नहीं की इस बार, तो पहले ही धारण कर रखी थी और वो भी नहीं आई दूसरी त्रिधा लीला में। तो दूसरी त्रिधा लीला में तो केवल जीव ही सुरता रूप होकर आ गए थे। अति 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 सुंदर, बहुत बहुत बधाई पहला पड़ाव पार करने के लिए। चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जी। ओ साथ जी, ओ साथ जी, जी कृपया सभी सुंदर साथ म्यूट रखेंगे जी। साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। ओ साथ जी, ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कर कर वाणी सुनाई तुमको, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कि ये खलक हुआ।
आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है अखंड रास में ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में कितने जीव और कितनी सुरता आई। बहुत ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिएगा, वन बाय वन। जिनसे पूछा जाएगा, एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो मन में पढ़िए, और जिनसे पूछा जाएगा वही उत्तर देंगे। प्रणाम जी। जी मुख में पढ़िए, मुख में पढ़िए सुंदर साथ जी, अंदर पढ़िए, बोलकर नहीं पढ़िए, नहीं तो सोचने में दिक्कत होगी सभी सुंदर साथ को। जी जयश्री बहन बताइए, जयश्री बहन। अखंड रास में ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में जीव, जो गोपियों के 12,000 जीव है ब्रजवधु, वही एक श्यामा जी का 12,001, और सुरताएं है 36,000 है, 36,001। एक एक तन में जयश्री बहन, एक एक तन में, एक तन में कितने? तन में दो सुरता, एक एक तन में दो सुरता। बहुत जी और सखियों का ही एक अति जीव है। सुंदर जी। और सुंदर साथ जी किनसे पूछना चाहेंगे? अनीता दीदी। सुजाता जी बताएंगे। सुजाता सखी। हाँ हाँ, प्रणाम जी। उनमें एक एक जीव और दो दो सुरता ईश्वरी सृष्टि की। नीना सखी आप बताइए। एक तन में नीना एक सखी। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। अभी आई आवाज? अखंड रास में जी आ रही है दीदी, आ रही है। हाँ जी, अखंड रास में ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में एक एक जीव और तीन तीन सुरताएं थी। एक एक ब्रह्म सृष्टि की और दो 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 ईश्वरी सृष्टि की। ईश्वर सृष्टि। हर तन में 3 सुरताएं और एक जीव। एक जीव मुझे ऐसा रामा लगता है, बाकी ये नहीं तो सखी जी अभी जिनसे पूछा जाएगा वही बोलेंगे सुंदर साथ जी। जिनसे आवाज पूछा आ रही है? जाएगा। अब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ हाँ रही जी है, कुसुम आंटी, अब आप बोलिए। और सुरक्षा बोलिए, आंटी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सुरक्षा आंटी। हाँ जी कुसुम आंटी आप बोलिए। ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में एक ही जीव था, और सुरताएं 3 थी, एक स्वयं ब्रह्म सृष्टि की और 2 सुरताएं ईश्वरी सृष्टि की। श्यामा जी के तन में सिर्फ एक ही सुरता थी और जीव भी एक ही था। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं ईश्वरी सृष्टि की वो नहीं थी सुरता। जी कुसुम अग्रवाल जी आप क्या कहते हैं? इन्होंने ठीक बोला है। जी बहुत अखंड रास सुंदर। में ब्रह्म सृष्टियों के एक एक ब्रह्म सृष्टि पर दो दो अगर आप सुरता जी ईश्वर आप सृष्टि की सहमत हैं, व्याख्या यानी करी। आप कुसुम गुप्ता जी से सहमत हैं। वेरी गुड। हाँ मैं अति उनसे सुंदर। सहमत हूँ, बिल्कुल जी परफेक्ट आंसर। हाँ जी सुजाता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बस, हाँ बराबर है कि एक जीव और 3 सुरता है। जी अंजू सेठी दीदी, अंजू सेठी दीदी। बिल्कुल सही, एक जीव और उनके ऊपर 3 सुरताएं। एक ब्रह्म जी सुरक्षा एक ब्रह्म सेतिया सृष्टि, आंटी, 2 सुरक्षा सेतिया आंटी, सुरक्षा आंटी शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है अब। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए सुरक्षा आंटी। हाँ जी हाँ। प्रणाम जी। एक सुर एक एक वो उसमें दो दो सुरताएं आई है, एक ब्रह्म सृष्टि और 2 ईश्वर सृष्टि की सब सुरताएं उसमें बहुत गाई है। सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है अनीता त्यागी दीदी इनको पकड़ चुकी हैं। अनीता त्यागी दीदी आप क्या कहना चाह रहे थे? नीना दीदी से बुलवाएंगे वो। नीना दीदी अखंड पे हाँ ध्यान दीजिएगा। नीना दीदी दीदी मैं ये बोल रही हूँ, अखंड रास में अखंड में क्या अखंड हुआ है? आप ये बताइए। वहां पर सुरताएं थी, अखंड नीना हुआ है जो। दीदी अखंड मैं रास दोबारा में। बोलूं? मैं जी दोबारा बोलूं? मैंने अखंड अखंड रास रास की तरफ बोलिए ध्यान नहीं दिया। बोलिए मैं दीदी। बोल रही हूँ, अखंड रास में ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में एक एक जीव और कोई भी सुरता नहीं थी। सुरता नहीं थी। अच्छा, वो मैंने अखंड रास की तरफ। ठीक ठीक ठीक।
कोई हाँ सुरता नहीं है वहां पे, तन में कोई बस एक सूरता एक नहीं। जीव ब्रह्म सृष्टियों के, मैं वो अखंड हुए मैं इसी सब पर 12,001। जोर दे रही थी, मैं वो शब्द देख नहीं पाई, मैं मैंने इसी सब ध्यान पर नहीं दिया। जोर दे रही थी कि हाँ अखंड जी, हाँ रास। जी, वही 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 मैंने अब देखा। तो राधा जी के तन में राधा जी का जीव और बाकी ब्रह्म ठीक। सृष्टियों में सारी गोपियों के जीव, सुरता कोई नहीं। आवाज बड़ी अच्छा रुक रुक के आ रही है इसमें। जी, नो बहुत सुरता, सुंदर, वहां अति पर कोई सुंदर। सुरता नहीं थी। बिल्कुल कोई सही, अति 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 सुंदर उत्तर आप सबने दिया। तो क्या आप सभी कौन से उत्तर से सहमत हैं वो बताइए और लॉक करने की ओर आगे बढ़िए सुंदर साथ जी। मैंने नहीं, जब अखंड कोई रास पहली सुरता बार में कोई सुरता मैंने जब पहली नहीं बार ये थी। प्रश्न देखा था तो मैंने भी यही उत्तर दिया था, एक एक के अंदर तीन तीन सुरताएं। हाँ फिर दूसरा उत्तर यही हाँ था जी, जो हाँ आपने जी, हाँ दिया जी, है लेकिन सुंदर अखंड रास पे ध्यान देना जी। जी। तो कुसुम गुप्ता सखी जी लॉक करेंगी, कुसुम गुप्ता सखी जी लॉक करेंगे। सखियों को प्रेम में झूमती हुई, पिया जी के इश्क में डूबकर, मैं अखंड रास में एक तन और एक जीव, सुरता कोई नहीं थी, उत्तर को लॉक करती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर इश्क टीम, अति सुंदरता से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, हैं बड़े आसान पर एक शब्द चुरा कर ले जाता है उसके उत्तर को, बड़े ध्यान से पढ़िएगा बस। अखंड रास पे ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कोशिश करेंगे हर प्रश्न के बाद म्यूट करेंगे और फिर से अनम्यूट करेंगे। ये देखिए, इसके 4 ऑप्शन तो मैं देना ही भूल गई थी सुंदर साथ जी, ये थे इनके 4 ऑप्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, आप शायद ये वाले उत्तर आप दे रहे थे उसमें से, वैसे एक जीव और 3 सुरताएं, और इसका उत्तर क्या था ये देखते हैं। ये देखिए, इसके 4 ऑप्शंस आने चाहिए थे, ये भूल मुझसे हुई है सुंदर साथ जी। 1 जीव और 9 सुरता, 1 जीव और 0 सुरता उनमें रही। अति 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 सुंदर, बिना ऑप्शंस के भी आपने पहचान लिया। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं पिया चौपाई लेकर आ रहे हैं या फिर प्रश्न। आइए देख जी, तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अति सुंदर चौपाई की ओर चलेंगे। गुन के ते कहूँ मेरे पियो जी। जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर चौपाई आपके सामने आ चुकी हैं श्री कलश हिंदुस्तानी की। आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता एक्चुअली आप ना को होस्ट अनीता जी को दीजिए, वो कर रहे हैं हैंडल। वैसे सुरक्षा आंटी पढ़ेंगे। सुरक्षा आंटी आप पढ़ लो, सुरक्षा सखी आप चौपाई पढ़ लो। जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। जी आंटी, आप शुरू कीजिए। हाँ हाँ जी, चौपाई पढ़िए आंटी जी, चौपाई पढ़िए, हाँ पढ़ो। चौपाई बोल। हाँ, अखंड लीला अति भली, नित नित नवले रंग, इन जोते सब जाहिर किया, हम सखियां पियो के संग, हम सखियां पियो के संग। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 51। इस प्रकार ये प्रेममयी लीला निरंतर अबाध गति से दिन रात चलती रहती है। हम अपने प्रीतम के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। धामधनी ने हमारे प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस लीला में सदा ही रहते हैं और लीला नए प्रकट होते रहती है। जी, इस लीला में सदा ही नए नए आनंद प्रकट होते रहते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर श्री कलश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किया गया, बहुत सुंदर भावार्थ के साथ। यदि अभी भी ना पढ़ा हो तो जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अति सुंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखो नैना नूर जमाल जो परसन को अरे वाह अर्स की अरे वाह जो अर्स की सोजी न जाओगी न भूल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल गुन नैनों की क्यों कहूँ गुन नैनों की क्यों कहूँ रस भरे रंगीले मीठे लगे मरोरे मीठे लगे मरोरते अति सुंदर अलबेले देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल। जी अति सुंदर नीता उप्रेती जी द्वारा गाया गया देखो नैना नूर जमाल। कोटि कोटि प्रणाम। पहला शब्द यह किसकी यात्रा है, इसे क्रमशः आने वाले उपरोक्त बॉक्स में रखेंगे जो अभी आएंगे। तो पहला शब्द काल माया आ चुका है सुंदर साथ जी, ये क्रम में नहीं है, पर काल माया से किन किन की यात्रा शुरू हो सकती है आप शुरू कर सकते हैं, या काल माया बीच में भी किन की यात्रा में आया होगा, आप सहूर शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। में भी हाँ आवाज जी। बंद हाँ कुसुम अग्रवाल दीदी आप बताइए। काल काल माया में विष्णु जी का जीव है, अक्षर ब्रह्म का आवेश है, अक्षर अक्षरातीत का आवेश है, ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं काल माया में आई, ईश्वर सृष्टि की सुरताएं भी आई काल माया में, और हाँ जी। बस हो गया सारा, यही है हाँ यही जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुसुम गुप्ता सखी आप बताइए। काल माया ब्रिज की पहली लीला भी और दूसरी लीला भी काल माया में ही शुरू हुई। उसमें राज्य का आवेश, हाँ जी अक्षर ब्रह्म की आत्म और हाँ ब्रह्म जी हाँ जी। सृष्टि की सूरता और श्यामा जी की सूरता, ईश्वरी सृष्टि की सूरता सभी आई और हाँ विष्णु जी जी का हाँ जीव है। जी हाँ जी। दीदी दूसरा शब्द दीदी दूसरा शब्द दीजिए। नहीं नहीं अभी अभी कोई नहीं, और अभी रहेगा? तो 2-3 सुंदर साथ से पूछिए फिर आएगा दूसरा शब्द। मैं बताऊं हाँ, मैं बताऊं नीता सखी? सारिका सखी आप बताइए। प्रणाम जी दीदी। किसको पूछ रहे? हाँ जी हाँ जी। वेदरुचा सखियों की सुरता भी आ सकती है। वेरी गुड, अति सुंदर, हाँ अति सुंदर जी। जयश्री बहन आप भी बताइए। मैं भी यही कहती हूँ, वेद ऋचाओं का भी आ सकता है, ब्रह्म सृष्टि के जीव भी आ सकता है काल में जी। हाँ और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, सब ढूंढिए सुंदर साथ जी। बोल नीना जी आप बताइए ना। हाँ जी अनीता सखी, अगर तो काल माया हम पहले नंबर पे रखते हैं तो यहाँ से सिर्फ जीवों की यात्रा शुरू होती है। अगर हम काल माया बीच में कहीं रखते हैं तो वहां किसी का भी आ सकता है,
क्योंकि हर लीला त्रिधा लीला, 2 में, पहली में, तीसरी में, सब में, पहली में तो बहुत कुछ आया, दूसरी में कुछ कुछ आया, मतलब ये काल माया की जगह हाँ पे जी। डिपेंड करेगा। इसलिए सोनिया जी आप हमें इसकी जगह बता दीजिए कौन सी है, फिर हम इससे आगे चलेंगे। ये जी जी सबसे अच्छा बिल्कुल ये है। बिल्कुल, अति सुंदर। अच्छा, आइए चलते हैं। और सुंदर साथ कुछ रह गया है काल माया में? अगर सारी चीजें आपने गिन दी हैं, कुछ एक ऐसी चीज है, चाहे बीच में आई हो चाहे पहले? जी, वेरी गुड। रास बिहारी का जी, रास बिहारी जी का आवेश भी। और क्या रह गया है सुंदर साथ जी जो बोलना चाहिए? और नए जीव, जो नए नए जीवन नए ब्रह्मांड, एक एक करके बोलेंगे सुंदर साथ जी। अच्छा, विष्णु जी का नया जीव। जी, बहुत सुंदर। और राधिका का भी जीव आ सकता है। जी, बहुत सुंदर। और जीव तो जो भी होगा उसकी काल माया से ही शुरू होगी यात्रा। शुरुआत जी, यहाँ से हो, सब जीव। अति सुंदर। शुरुआत, अंत, या फिर अभी तक हो या बीच में? ऐसा कुछ है जो अभी तक ना बोला हो हमने? सूरता श्री रूप में आए थे, ईश्वरी सृष्टि को जीव सूरता रूप में आए थे। अरे वाह, बिल्कुल दूसरे सही ब्रह्मांड पकड़ा आप कुसुम इसका गुप्ता जीव आंटी, होता है। बिल्कुल सही सोनिया पकड़ा जी, हमने। और दूसरे ब्रह्मांडों से जीव बुलाए गए थे। कुसुम वेरी कुसुम गुड, अग्रवाल अति दीदी, सुंदर। कुसुम हाँ। जिसको नाम थोड़ा, जी, हाँ, अति सुंदर। आइए दूसरे दूसरे शब्द की ओर चलते हैं सुंदर साथ। ये, इसका मतलब 3, होपफुली 3 आएंगे। ऐसा ना हो 3 और इसके जैसे और बन जाएं, आई डोंट नो। तो हो सकता है 3 ही हो। दूसरा शब्द देखते हैं। जी, तो दूसरा शब्द है कारण प्रकृति। अब तो जोड़ के बनाइए, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जीव आए थे दूसरे काल माया के ब्रह्मांड। काल में जी, एक एक करके कौन से सुंदर साथ को पुकार रहे हैं आप अनीता दीदी? उनका नाम पुकारिए। दैट इज पहले कॉल्ड पहले मैं खुद रियल सहयोगिता। एक बार जी मैं बताती हूँ। जी, आप बताइएगा। कारण और प्रकृति, सुंदर साथ जी, हाँ आपको जी, पता है जिस प्रकार आप बोल रहे हैं पुकारने पर उसके मार्क्स लगाए जा रहे हैं, कौन सी टीम ने बेस्ट किया है? तो कोशिश कीजिए जब नाम पुकारा जाए तभी बोलेंगे। प्रणाम जी, अनीता दीदी आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, चलो मैं नाम बुलाती हूँ। नहीं, आप सारिका जी बोलिए बताएंगे अनीता कारण दीदी। प्रकृति से। अच्छा, आप एंड में बोलिएगा अच्छा, वैसे कर भी। जी, सारिका जी। सारिका जी। ईश्वरी सृष्टि के जीव आ सकते हैं और विष्णु जी का जीव भी आ सकते हैं। पहला बात। जय श्री बहन, आप बताइए। ईश्वरी सृष्टि के जीव वो काल माया से ब्रज में और काल माया ब्रज से कारण प्रकृति में। हाँ जी, हाँ जी। और स्वर्णा दीदी कहाँ पर? स्वर्णा जी आप बताइए। हाँ जी, जय श्री बहन ठीक ही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अंजू सखी आप बताइए। जीव, ईश्वरी सृष्टि के जीव जो है वो काल माया से कारण प्रकृति के अंदर चले गए सुषुप्ति अवस्था में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और विष्णु जी का जीव। जी, अनीता दीदी आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि वो कारण प्रकृति में गए, विष्णु जी का जीव और ईश्वरीय सृष्टियों के जीव, लेकिन कारण प्रकृति से फिर वो सुरतारूप होकर आए भी है। अच्छा, विष्णु जी का जीव भी सुरता रूप होकर आया है? नहीं नहीं नहीं, विष्णु जी का नहीं, विष्णु जी का नहीं, विष्णु जी का जीव नहीं, सुरता रूप है, वो तो अखंड हो गए। हाँ जी, वो हाँ तो जी। हाँ। सबसे और ज्यादा आनंद मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके सबसे ज्यादा आनंद हमारे अद्वित ले रहे हैं इस सहयोगिता का। द यंगेस्ट एवर लिसनर ऑफ सहयोगिता। बहुत बहुत सुंदर बेटा। हाँ जी, तो और कुसुम गुप्ता आंटी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, नीना दीदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी दीदी। कारण प्रकृति में जो ईश्वरी सृष्टि के जीव
और जो कृष्ण जी के सानिध्य में आए थे वो भी अखंड हुए थे, लेकिन वो जो है फिर वो अखंड होने उसमें सबलिक के कारण में जो ईश्वरी सृष्टि के जीव और जो उनके सानिध्य में आए थे वो सारे अखंड हो गए। फिर वो जो ईश्वरी सृष्टि के जीव जो थे वो सूता रूप में काल माया के ब्रह्मांड में आए। अरे वाह, देखो एक एक सुंदर साथ के अंदर बस चुका है, ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। हाँ जी नीना दीदी। यानी इसका ना अगर हम काल माया पहले रखेंगे तो कुछ और आंसर बनेगा, अगर कारण प्रकृति पहले रखेंगे तो कुछ और आंसर बनेगा। आप बहुत लॉजिकल सोचते हैं नीना दीदी, वेरी हाँ लॉजिकल, हाँ जी, वेरी हाँ जी। लॉजिकल जी। अभी तो अब कार आप बता दो तो कौन से बॉक्स में किसको रखना है, फिर मैं आंसर देती हूँ। नीना दीदी कहते हैं पहले सारा सामने लेकर आओ फिर मैं आंसर दूंगी। अच्छा बताओ नीना दीदी, काल माया पहले हो तो कौन सा होगा और कारण प्रकृति पहले हो तो कौन सा होगा, अगर बताइए। काल माया पहले रखते हैं तो जी। इसमें से कारण प्रकृति में जाएंगे ईश्वर सृष्टि के जीव, कृष्ण जी के सानिध्य में आए हुए जीव और विष्णु जी का जीव। अगर हम कारण प्रकृति को पहले रखते हैं तो वापस आए हैं सिर्फ कृष्ण जी के सानिध्य वाले जीव, और कोई जीव वहां से वापस नहीं आया, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के भी अखंड हो गए और विष्णु जी भी अखंड हो गए। अच्छा वापिस कौन से आए हैं, आपने क्या बोला नीना दीदी, दोहराइए एक बार। वहां से, हाँ वहां से वो भी जीव वापस नहीं आए, वो भी जीव जाके ब्रिज में अखंड हो गए। तो जो सुषुप्ति अवस्था में पहुंचे उनमें से काल माया में कोई वापस नहीं आया जीव। अच्छा, सुषुप्ति अवस्था वाले वापस नहीं आए, चलो इनको पहले हम इसमें फिट करते हैं। नीना दीदी की सेवाओं को कोटि कोटि प्रणाम जी। रोज रील कट के आती है, हमें पता नहीं होता उसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सारे वीडियोस को देखकर एक एक वीडियो का नोट बनाना, अति 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 सुंदर सेवा, उसके लिए भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो शुरू तो काल माया से होता लगता है, ये शुरू तो काल माया से हो रहा है और फिर वो कारण प्रकृति की ओर आ रहा है। अब ये सर्कल सा बना दिया है सुंदर सा जी। अब पहले क्या बाद में क्या, काल माया से कारण प्रकृति और फिर कहीं और। देखिए अभी तीसरा वर्ड लेकर आते हैं सुंदर सा जी, ठीक है। ये रहा तीसरा, फिर काल माया आ गई, ये लो। ये क्या हो गया सुंदर सा जी, घूमते ही जा रहे हैं, मैंने नहीं किया ये। अनीता दीदी, अनीता सखी, मैं बोल लूं? बोलिए। हाँ जी बोलिए। ये आएंगे ईश्वरी सृष्टि के जीव, पहले काल माया से कारण प्रकृति में, हाँ जी। वहां रहे जब तक रास हुई, वहां से फिर वो गए अखंड ब्रिज में, वहां अखंड हुए, फिर वो जीव सुरताएं बनकर काल माया में दोबारा वापस आए। पर इसमें काल अखंड माया ब्रज में आए, नहीं हाँ लिया जी। गया, इसमें अखंड नहीं, ब्रज वो नहीं हम लिया। छोड़ देते हैं, लेकिन काल माया से कारण प्रकृति में वही गए और वही स्वरूप वो होके वापस काल माया में आए। जी बहुत सुंदर। सहूर इज गोइंग ऑन, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी अंजू जी आप बताइए। अंजू सखी। तेरी सखी मंगल गाओरी, सखी बोलते हैं, बहुत प्यारा लगता है जी। ईश्वरी सृष्टि के जीव ही पहले काल माया में आए, काल माया से सुषुप्ति अवस्था में काल प्रकृति में चले गए, उसके बाद वापस प्रतिबिंब की लीला में ये सुरता रूप में आए। जी बहुत सुंदर, हर सुंदर साथ आई एम अमेज्ड टू सी कि कितनी डीप जा चुकी है सुंदर साथ जी की लीला सबके अंदर। सबसे पूछिए दीदी। कुसुम कुसुम अग्रवाल दीदी बताएंगे, उन्होंने जीवों के ऊपर बहुत रिसर्च की है। अच्छा so कुसुम PhD अग्रवाल सखी। जीवास, PhD हाँ in जीवास, none other than कुसुम अग्रवाल जी। हाँ, दोबारा इसमें आपने काल माया दिया हमको। जी दोबारा काल माया में जो दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों में जीव रखे गए थे वो वाले जीव आए। जैसे कृष्ण कृष्ण जी का जो जीव बना जिस पर रास बिहारी की शक्ति थी, तो उन्होंने 16 कला संपूर्ण अपने जैसा जीव बनाकर भेजा, जिस पर दूसरा काल माया का जिसमें 11 दिन की लीला हुई है, उन्होंने विष्णु ने अपने जैसा जीव उसको बनाया। तो आप तब उत्तर उसमें रास बताइए बिहारी की कुसुम शक्ति अग्रवाल आंटी, उत्तर बताइए कौन सा होना चाहिए इसका। दूसरे ब्रह्मांडों से जीव लाए गए थे इस दूसरे काल माया के ब्रह्मांडों में।
जी, तो ये ऊपर उत्तर बोल रही होता है है प्रधान भैया। दूसरे ब्रह्मांडों से मंगवाए हुए जीव, उनका हाँ उत्तर ये है जी। हाँ तो इसमें फॉर ध्यान से देखिए, इसमें ब्रह्मांड शब्द नहीं आया, दूसरे ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मांड शब्द नहीं आया है। तो अभी सुजाता जी भी बताएंगी, सारिका जी भी बताएंगी। जी सुंदर साथ जी। जी दीदी इसमें सुजाता जी, सुजाता जी प्रणाम जी, अपना अपना विचार प्रणाम। दीजिए। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। मुझे तो इतना ही लगता है जो अंजू जी ने बोला वो ईश्वरी सृष्टि के जीव। ईश्वरी सृष्टि के जीवों में हिंट पकड़िएगा सुंदर साथ जी, अखंड ब्रज का वर्णन कहीं नहीं आया इसमें, नहीं तो वो स्टेप मिस नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट वाला। तो सारिका जी, सारिका जी आप क्या सोचते हैं, इन मतलब इनमें से और सोचिए सुंदर साथ जी। जी के सानिध्य में नहीं आए थे वो जीव, वापस इस सारिका ब्रह्मांड में जी, आए। सारिका जी आप कहाँ से हैं? जामनगर, अरे जामनगर के पास में थोड़ा गाँव है वहाँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बार बार मिलके अच्छा लगा जी। अगर अभी तक किसी ने नहीं बताया हो तो वो भी बोलिए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, मेरा चैट भर चुका है, उत्तरों से भरता जा रहा है धीरे धीरे। अनीता त्यागी दीदी भी बता चुकी हैं। जयश्री बेन आप क्या सोचते हैं? जयश्री बेन जी, जयश्री बेन अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जयश्री बेन बोलिए। जी शिल्पा जी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी जयश्री बेन आप बोलिए। बस राज्य राज्य ये ईश्वरी सृष्टि के जीव है जो काल माया से वो सुसुप्ति अवस्था में कारण प्रकृति में गए, वो कारण प्रकृति से फिर से काल माया के ब्रह्मांड जी ईश्वरी सृष्टि के जीव की है। बहुत सुंदर। जी शिल्पा जी आप स्वर्णा आंटी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। प्रणाम जी, स्वर्णा आंटी आप बोलिए। जी अभी सुंदर साथ जी इनके बारे में और सोचिए थोड़ा सा। ईश्वरी सृष्टि के जीव नहीं हो सकते, अखंड ब्रज आता है उनमें, और दूसरे ब्रह्मांडों वाले नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्मांड शब्द आना चाहिए। ये तो काल माया से गए, कारण प्रकृति से फिर काल माया में ही वापिस आ गए। ऐसे अभागे कौन से जीव हो सकते हैं? सोचो आप, इतने अभागे कौन से जीव हो सकते हैं जो काल माया से कारण प्रकृति से फिर वापस, उनको कहीं जाने को नहीं मिला। सुंदर साथ जी दीदी जो सबसे अभागे जीव हैं। ये वही मुझे जीव ऐसे हैं जो कृष्ण जी के सानिध्य में नहीं आए थे। नहीं आए थे। वो कारण प्रकृति में वो नहीं गए, वो कारण प्रकृति में नहीं गए। ये कहाँ गए वासुदेव आंटी? जी का जीव हो कहाँ सकता है। गए आंटी? कहाँ गए? वो तो दूसरे ब्रह्मांडों में चले गए थे। नहीं, दूसरे ब्रह्मांड में कोई गया नहीं, वहां से खाली मंगवाए गए हैं। मंगवाए गए, ये वही जीव हैं जी सुंदर साथ ये जी। वही ये वासुदेव वही जी का जीव जीव भी आएंगे हो जो सकता है। सानिध्य में नहीं आए, जो हाँ सानिध्य जी। में नहीं आए। हाँ जी तो अनीता दो सखी, ये वही दो जीव है। सखियों का कहना है ये वो जीव हैं जो सानिध्य में नहीं आए। तो आप टीम क्या हाँ जी सोचती है, उनकी यात्रा याद कीजिए, क्या हो सकता है? क्या हाँ ये जी। सही है? सोचिए हाँ सुंदर जी। साथ जी। ये वो वासुदेव जी काल का जीव भी हो सकता है। वासुदेव जी का जीव अखंड हो चुका है आंटी, खंड हो गया ना वो। क्योंकि वो सानिध्य में आए हैं। हाँ वो ये तो ये वही जीव होंगे जो ये सानिध्य जीव में काल नहीं आए माया के उनको। हाँ जी, जी ये जीव काल माया के में आए थे, फिर कारण प्रकृति में रहे और फिर दोबारा काल माया में आए, जो कृष्ण जी के सानिध्य में नहीं रहे थे। सानिध्य में नहीं आए, वही होंगे अनीता सखी, ये वही जीव है जो जी कारण तो प्रकृति में तो गए और फिर वो वापस उनको लाना पड़ा। अंजू बिल्कुल। दीदी भी सिर हिलाकर बिल्कुल आपका समर्थन कर रही हैं। अंजू जी को भी अनम्यूट कर दिया जाए। प्रणाम जी, सबको अनम्यूट रखिए, यदि कोई आवाज आ रही हो उनके घर से तो उनको म्यूट रखिएगा। जी अंजू दीदी आप भी सहमति जता सकती हैं, और फिर जी पहले आप सहमति जता सकती हैं। प्रणाम जी अंजू दीदी। जी अंजू दीदी आपका अनम्यूट हो नहीं हुआ है, रुकिए। जी अंजू दीदी बोलिए। प्रणाम जी, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा अंजू दीदी, सॉरी। तो आप लॉक करने की ओर आगे बढ़िए सुंदर साथ जी। कौन लॉक कर रहे हैं? हाँ जी, कुसुम अग्रवाल सखी करेंगी लोग। जी प्रणाम जी। और
सहूर चलते चलते जिनकी लॉक करने की बारी हो वो जरूर ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दोहराया नहीं जाएगा। बताइए कुसुम अग्रवाल आंटी। प्रणाम जी, आपको तो सब पता है अंदर से। सखियों के संग झूमकर, पिया जी के इश्क में डूबकर, ये वो जीव है जो श्री कृष्ण के सानिध्य में नहीं आए थे। इस आंसर को लॉक किया जाए। लॉक अरे किया वाह। जाए। वो अपनी पंक्ति में इतना डूब गई कि आंसर को लॉक करना ही भूल नहीं, गई। मुझे लग रहा था गलत नहीं हो जाए। लॉक से पहले एक बार और सोच लूं मैं। बॉस बहुत वेरी स्मार्ट इश्क टीम, अति सुंदर, ब्यूटिफुली यू आर प्लेइंग दिस सहयोगिता। आपको बहुत बहुत बधाई। आप ये मुश्किल वाला जो पड़ाव होता है यात्रा का वो पार कर चुके हैं। और बिल्कुल आइए देखते हैं कि क्या ये उत्तर, हाँ जी बिल्कुल सही है आपका उत्तर। आपको बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण जी के सानिध्य में जो जीव नहीं आए थे यही उनका उत्तर था, जो बेचारे काल माया से कारण प्रकृति से फिर काल माया में वापिस आ गए, जिनमें बहुत सारे ऐसे जीव रहे, जिनमें कंस भी रहे, जिनमें और भी बहुत सारे जीव रहे। जो कंस बेचारे तो ऐसे रहे सुंदर साथ जी, इतना अभिमान कि इस छोटे से बच्चे को मारने क्या मैं जाऊंगा, अपने नौकरों को भेजूंगा, पूतना को भेजूंगा, इसको भेजूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मारने भी खुद चला जाता, अभिमान ये छोड़ देता कि मैं इसको मारने भी क्यों जाऊं, इतना लेश थोड़ा भी छोड़ देता कि मैं मारने ही चला जाऊं कम से कम, तो भी वो अखंड हो जाते। पर तब भी वो अखंड नहीं हो पाए। देखिए ऐसे अभागे जीव भी रहे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिनको पल पल पिया 24/7 हमारे लिए हमारी ओर ही देखते रहते हैं। अति सुंदर उत्तर। आइए आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत बधाई मेरी प्यारी इश्क टीम को। अंदर इतनी उमंग है। नीना दीदी को 2 दिन बाद सुंदर साथ जी फ्लाई करना है, फॉरेन फ्लाई करना है उनको, पर उमंग है कि मुझे सहयोगिता में बैठना ही बैठना है, चाहे हमारी डेट थोड़ी पीछे कर दीजिए पर मुझे बैठना है। ये उमंग, ये तड़प हर सुंदर साथ में चाहिए। बहुत बधाई इन भावों को भी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हम। वारी रे वारी रे वारी मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, ओ गुम्मट वाले, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी मैं वारी वारी, धनी मैं तुम परवारी। तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी मैं वारी वारी, पिया मैं तुम परवारी। टूक टूक करे मेरा तन, टूक टूक करे दारू यातन, टूक टूक करे दारू यातन, टूक टूक करे दारू यातन, ऊपर पूंजी बिहारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, ओ बंगले वाले, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी मैं वारी वारी, पिया मैं तुम परवारी। जी सुंदर साथ जी, तो
ये पहली पिक्चर सामने आ चुकी है। सबसे पहले प्रणाम करूंगी इन सारे प्रश्नों का ताना बाना बुनने वाले हमारे कमलेश भाई जी के चरणों में। आज उनको कहीं जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए, पर सुंदर साथ जी हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि सीखनी है तो कमलेश भाई जी से सीखें। कल अपनी पैकिंग करने की बजाय रात तक मुझे पूरी आंसर शीट, अगली 2 टीम्स जो बची हैं उनकी पैकिंग करने की उनको चिंता पड़ी हुई है कि ये ना रह जाए दीदी मैं ये आपको भेज दूं। देर रात तक सुंदर साथ जी काम करते रहे, पूरी सहयोगिताएं बनाने के बाद आंसर शीट कोई सिंपल आंसर शीट नहीं होती है, कभी मैं आपसे शेयर करूंगी। हम तो खाली रामत पढ़ते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन ऑफ रामत, पूरी उसकी शिक्षा, और फिर रामत आंसर शीट कितनी एक्सप्लेन्ड टाइप करके मुझे भेजी जाती है। मैं ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पहला पिक्चर हम सबके सामने आ चुका है, इससे क्या विचार आपके दिल में आते हैं? अपने विचारों को दिल में मत रखिएगा, पता नहीं इसके अलावा कौन से मीठे भाव आपके सुनने को मिल जाएं। प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए। प्रणाम अंजू जी, आप बताइए अंजू सखी क्या लग रहा प्रणाम है? जी। मेरे मन में ये आ रहा है कि महारास खेली जा रही है। सूर्य का चंद्रमा जो है पूरा निकला हुआ है, पूरी अपनी आभा के साथ शीतलता प्रदान कर रहा है। हाँ जी, हाँ ये जी। रास की रामते खेली जा रही है, महारास हाँ। खेला जा रहा है। स्वर्णा सखी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे दिल में भी यही भाव आ रहा है कि चंद्रमा, पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है और सभी महारास खेली जा रही है बहुत आनंद के साथ। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी। कुसुम गुप्ता सखी आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में अंतर ध्यान के बाद जब वो भजनानंद के उसमें आए थे वेश में, तो एक एक कान्हा और एक एक गोपियां बन के वो रास कर रही है। अरे वाह सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ से आप क्या क्या पिरोते हैं ना इसमें, वो बहुत सुंदर होता है। प्रणाम जी। हाँ जी। कुसुम अग्रवाल सखी आप बताइए। बिल्कुल ठीक कहा कुसुम जी ने कि एक एक कान्हा एक एक सखी अंतर ध्यान की लीला के बाद जो ये लीला चल रही है, ऊपर पूर्णमासी का चंद्रमा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी वही खड़े हुए हैं। सुजाता सखी आप बताइए हाँ, क्या बस लगता है? मैं भी वही वही बता रही हूँ कि पूर्ण चंद्रमा है और एक एक कान्हा जी एक एक सखी जी के साथ रास खेले हैं। उछलते हुए ताली के साथ हम रास खेल रहे हैं। अरे हाँ वाह, जी, हाँ और जी। कैसे कान्हा, ऐसे लग रहा है अभी कान्हा एक एक सखी को आवाज लगा रहे हैं, सखी आप आइए, सखी आप आइए। बहुत सुंदर। सारिका सखी आप बताइए। जी, सभी सखियों ने कहा वो सब बता दिया, मेरा भी वही था। सुरक्षा आंटी जी, सुरक्षा सखी जी आप बताइए कहाँ है? सुरक्षा सखी जी। सोनिया दीदी आप बुलाइए सुरक्षा सखी जी को। जी, सुरक्षा आंटी आप आइए, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। जी कोई बात नहीं, आप आगे चलिए। सुरक्षा नीना आंटी सखी नहीं आप है। बताइए, नीना सखी जी आप बताइए। जी सुरक्षा आंटी सखी नहीं मुझे है। सखी जी मुझे भी यही लग रहा है कि पूरनमासी का चांद है और एक एक गोपी और एक एक कान्हा वाला ही ये है। जब उन दोनों का केसरबाई और इंद्रावती जी के बाद उनकी जो प्रेम भरा संवाद हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने सारी सखियों के लिए एक एक रूप हमारे राज जी ने लिया था। ये वही लीला लग रही, मेरे को भी यही लग रहा है। जयश्री सखी आप बताइए। मेरा भी यही है, जो तो वज्रानंद लीला के जो अंतर तो ध्यान होने के सखियों और चित्र पहली देखने की जरूरत नहीं है, उसी से हो गया हमारा प्रकरण। आप बताइए। अगर हमसे एक ही चित्र दिखा के पूछना है तो यही है। जी तो बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल सही है। एक चित्र हो तो बिल्कुल यही है। अनीता सखी आप बताइए। मैं बताती हूँ। मेरे को भी यही रहा है जो सब सखियों को लग रहा है, लेकिन मेरे को ये भी लग रहा है इसमें कि जब ये रास खेल रहे हैं तो चंद्रमा इतना मध्यम हो गया है उनको देखने के उसमें, और वही प्रकरण वही कि सब सखियों के साथ में एक एक
कान्हा, एक एक श्याम, एक अरे वाह, सखी, एक बहुत श्याम। सुंदर भाई, आपने ध्यान दिया था। इसमें चंद्रमा चंद्रमा। भी है भाई, ध्यान दिया था। ये सुंदर साहब ने चंद्रमा भी पकड़ लिया है। अति सुंदर, अति सुंदर। आइए देखते हैं, अगली पिक्चर देखते हैं सुंदर साहब जी। ये लो, एक और। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, आफ्टर ऑल क्या शो किया जा रहा है इस पिक्चर में, पकड़ लीजिए दोनों को मिला के। पहले अलग देखिए, फिर मिलाने की कोशिश करें। और जिनको समझ में आ रहा हो, जयश्री बहन कुछ कहना चाह रही हैं, वो बोल सकते हैं और जरूर बोलिए। पता नहीं क्या निकालना, और राजी ने क्या आपके हृदय से निकालना है। जयश्री बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो राज्य ने नया वृंदावन और नई जमुना जी प्रकट की थी, ये दृश्य हो रहा है जी। बहुत मुझे सुंदर। सारिका मुझे जी ने भी हैंड रेस किया है जी। सारिका जी। इसमें प्रतिबिंब लीला जो नारायण ने 6 महीने की रात्रि की, और ऐसा लगता है कि उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये भी सही। जी नीना दीदी, नीना दीदी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मुझे ये गोधूली का टाइम लग रहा है। गोधूली का समय, अति सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर जी। जैसे गोधूली के टाइम पे। अंजू सखी, आप बताइए। जी। मेरे मन में भी ये गोधूली का समय ही आ रहा था कि ये सूर्य डूबता हुआ, यही आ रहा था। स्वर्णा सखी, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरे दिल में भी यही भाव आ रहा है। जिस समय संध्या का समय होता है, गोधूली का समय, गाय चराकर वापस आती हैं, तो वही समय नजर आ रहा है। अनीता दीदी, लेकिन अगर अगर हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो वो इनको कनेक्ट करने से गोधूली के टाइम ही तो एकदम से तो रास नहीं हुई, थोड़ा इसके बताइए। अनीता जी, अनीता सखी, इसके बीच में एक पिक्चर आएगी कि जब ऐसे गोधूली में से यहाँ पे, मेरे को जो लगता है इसके बीच में एक पिक्चर आएगी, वहां जाके राज्य ने बांसुरी मार्ट। बजाई और ये रास हुई। मैं हाँ, अपने वो भाव वही। बता रही हूँ कि इन दोनों में एक पिक्चर, बाकी तो पता नहीं। सोनिया जी किधर से किधर घुमा दे। सही बिचली आई, ऐसा लगता है। म्यूट वेणुनाथ हो वाला। सोनिया जी, आप सोनिया जी म्यूट हो। सोनिया अनीता जी जी आप कहीं म्यूट जी हो। जी गोवर्धन जी पर्वत तो नहीं है? जी। मैं गोवर्धन बोल पर्वत रही नहीं थी, नहीं मैं बोल रही थी, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरी सखियों। खबर नहीं है। पिछला पिछला बात, नहीं, गोवर्धन पर्वत तो नहीं है ये। गोवर्धन पर्वत तो नहीं तो है मेरे को लगता है। वेणुनाथ वाला अगर पिक्चर गोवर्धन पर्वत बाकी है। होता तो कुछ ग्वाल वाल भी तो होते ना साथ में। हाँ, वो तो फिर उठाया होता ना, वो तो उठाया होता उंगली पे, अगर गोवर्धन अच्छा, पर्वत का नहीं बिना दिखा उठाया रहे हुआ होते। आप बोल रही है, बिना उठाया हुआ सही पर्वत है। बात। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, पकड़िएगा। अब मैं हाँ जी। पकड़िएगा नहीं बोलूंगी, एक बात बताती हूँ। आप में से एक सखी बोल चुकी है। वेणुनाथ वाला बाकी है अभी, तीसरा नहीं, मैं पकड़ती हूँ। ये जो है ना, ये दूसरा बाला ब्रह्मांड है जो दोबारा बना है। कि सच प्रतिबिंब लीला। मंगल गाओ री। अच्छा ये देखो जरा। प्रतिबिंब अच्छा, लीला लग रही है। ये आ रही है, आ रही है, आ ही नहीं रही मुझे लग पिक्चर, रहा है मैं क्या करूं। इसके आ ही बीच नहीं में एक रही, पिक्चर आएगी। आ ही नहीं रही, आज अटक गई है। ये देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ। मुझे तो जमुना जी लग रही है ये। जमुना जी लग रही हैं, हाँ, बिल्कुल अति दोनों तरफ सुंदर। वृक्षों और वेरी गुड। और वृक्षों की छाई पड़ रही है जमुना जी के ऊपर। सिंगार की कांताबेन देखो, सारा रसोई का काम छोड़ के पूरा एंजॉय कर रही है वो। सारे सुंदर साथ को हुक्ड कर लिया है इस चित्र पहेली ने। अति सुंदर, सारे क्यूरियोसिटी से भरपूर हैं, चाहे बबीता दीदी हो, चाहे किरण खुराना जी, चाहे वसंत भाई जी, रसीला दीदी हो, या कांति भाई। ज्योति सिंह जी कैमरा ऑन होते जा रहे हैं, नीलम श्रीधर जी। सारे सुंदर साथ ऐसे बंधे पड़े हैं। कांति भाई जी हो, अंजू बाला जी हो, नरेश भैया हो, चंद्रिका आंटी हो, या फिर हमारी इश्क टीम तो है ही बंधी हुई। हमारी शांता जी को देखिए कैसे सोच रही हैं। अनु गुप्ता दीदी इनबॉक्स भर गया मेरा, सारे उत्तर दे चुके हैं। और सबसे प्यारा उत्तर हमारा आता है आद्वित और मुकेश भैया को, हैंड रेस कर रहे हैं वो स्क्रीन पे बार बार। अरे वाह, जस्सू भाई जी, गीता दीदी, कुसुम गुप्ता आंटी, श्रीनिवास अंकल, बृंदा दीदी,
ओ माय गॉड, उत्तर बता चुके हैं हमारे दुष्यंत भैया। नहीं भैया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, प्लीज 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 थोड़ी देर रुक जाओ। उन्होंने बड़ा सुंदर इशारा किया है भाई। आज मेरा दिल कर रहा है मैं स्क्रीन शेयर रोक के ना, आपका मैं रोक नहीं पाऊंगी, ये रुक जाएगी बीच में, मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं। अच्छा, मैं आ रही हूँ तीसरी पिक्चर की ओर। सब दुष्यंत भैया को देख रहे हैं। अब नहीं दिखाएंगे वो अनीता दीदी, अब नहीं दिखाएंगे। अब तो वो एक्शन हो चुका, खत्म हो चुका। प्रवीण भाई अति सुंदर, रमेश भाई जी बहुत सुंदर चल रही। तीसरी पिक्चर आते ही आपको क्लियर हो जाएगा। और आपकी ही एक सखी बता चुकी हैं, यात्रा भी उन्होंने बताई, ये भी उन्होंने बताया। और सहयोगिता की ये ब्यूटी रही है सुंदर साथ जी, हमेशा से रही है कि जो सुंदर साथ कभी नहीं बोलता वो सहयोगिता में बोलता है, और वो हमेशा सत्य होता है। आपको बहुत बहुत बधाई। उन सुंदर साथ को अभी पता चल जाएगा, उनके मुख पे मुस्कान आ चुकी है। वो भी सारिका दुष्यंत भैया, वो भी स से ही शुरू होती हैं। बहुत बधाई। ये तीसरी पिक्चर के बाद बताइए वो कौन है जी। ये देखो कि कौन है था सुंदर साथ जी, क्या था ये? 6 महीना की 6 रात्रि। बजे का टाइम। ये देखो क्या है सुंदर साथ जी? 6 महीने की रात्रि। 6 महीने और की रात्रि। नए ब्रह्मांड की। जी, अब मैं दुष्यंत भैया को स्पॉटलाइट करना चाहूंगी। उन्होंने कौन सा एक्शन किया था अभी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं उनको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। भैया आप अपना एक्शन दोहराइए कृपया। दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर हमें बताया, वो बताइए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं? 1 मिनट मैं रुकती हूँ। हाँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लीला। प्रतिबिंब लीला। बताया था। उन्होंने प्रतिबिंब बहुत लीला। सुंदर मिरर प्रतिबिंब उठाकर बताया था कि ये कौन सी लीला हो सकती है। वाओ, दिस इज कॉल्ड ट्रू सहयोगिता। थैंक यू सो मच। इशारे करके सुंदर साथ जी को बताया जा सकता है। और इसको लॉक करने के लिए मैं चाहूंगी, आपने जो सखी सोच रखी है उनके साथ जिन्होंने पहली बार इसका उत्तर दिया, सारिका जी क्रेडिट गोज टू यू। यात्रा भी आपने बता दी थी और ये भी आपने बता दिया। इनकी आवाज हमने कभी नहीं सुनी, बट वेरी वेरी गुड। कृपया लॉक करने की ओर आगे बढ़िए। और बनाने वाले के चरणों में प्रणाम, बूझने वालों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। सखियों के संग झूमकर, पिया जी के इश्क में डूबकर, नारायण की 6 महीने की रात्रि, प्रतिबिंब लीला को लोक किया जाए। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। 6 महीने की रात्रि को लॉक किया जाए, और ये बिल्कुल प्रतिबिंब ही डाला हुआ दिखाया गया था यहाँ पे। 1 सेकंड में पकड़ा इश्क टीम, बहुत बहुत बधाई। द चित्र पहेली सॉल्वर अवार्ड गोज टू यू। आपने इतनी जल्दी पहचाना है, आज इश्क टीम को जाता है ये। बहुत बधाई के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले लॉक कर लिया, पहले सही उत्तर तो दिखा दूं। अरे वाह, प्रतिबिंब की रास 6 महीने तक जो चली, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और यही 2 प्रश्न होते हैं जिन पे थोड़ा बहुत समय लगता है, अब तो ऐसे चलता चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। आइए चलते हैं बहुत सुंदर, अति प्यारी श्री प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई की ओर। सोचिए, यहाँ की बांसुरी की धुन इतनी मदमस्त करने वाली होती है, तो धनी की धुन पर जब हमारा नाम पुकारा होगा तो कितनी सुंदर वो धुन होगी। आइए आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सारिका सखी, आप पढ़िए चौपाई।
श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। श्री सुंदरबाई श्यामाजी अवतार पूरण आवेश दियो आधार ब्रह्म सृष्टि मीने सिरदार श्री धाम धनीजी अंगनानाथ। श्री धाम धनीजी अंगनानाथ। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 5 चौपाई 1। श्री सुंदरबाई श्यामाजी अवतार पूरण आवेश दियो आधार ब्रह्म सृष्टि मीने सिरदार श्री धाम धनीजी की अंगनानाथ। इस खेल में श्यामा जी का ही नाम सुंदरबाई है। वे ब्रह्म सृष्टियों में प्रमुख है तथा अक्षरातीत की आह्लादिनी शक्ति आनंद अंग है। प्रियतम उनके धाम हृदय में अपने पूर्ण आवेश के साथ विराजमान हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल पूर्ण आवेश उनको दिया गया। खेल में भी उनका नाम सुंदरबाई, खेल में उनका नाम सुंदरबाई है। हम सब के प्रमुख श्यामा जी के चरणों में तो कितने प्रणाम करें, उन्हीं के तो अंग हैं हम सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अनेक जी, जो हम सो किए अनेक जी, ए बुध आकार की क्यों कहें जुबा विवेक जी, क्यों कहें जुबा विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। कई विध विध के सुख धाम के जो, कई विध विध के सुख धाम के जो, कई विध विध के सुख धाम के जो, हमको दिए इत जी, हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। श्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिल करता है इसको बंद ही ना किया जाए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये शिक्षा कौन सी रामत में से मिलती है? धनी जी ने इस जागनी ब्रह्मांड में शोभा हम रूहों को दी है। बिल्कुल सही। और संकेतों में, सब वाणी में भी बता दिया। आज हमको धनी की दी हुई वाणी में चितवनी के माध्यम से डूबना है कि हमें ऐसा लगे कि हम इस खेल में है ही नहीं, ये खेल हम खेल ही नहीं रहे हैं। परम धाम का संपूर्ण ज्ञान यहाँ लाना संभव नहीं है। इसलिए धनी जी ने एक सागर की बूंद के समान यहाँ सिर्फ संकेतों में ही बताया है।
भले ही रास में धनी ने कहा हो कि मेरे में एक ही गुण है, लेकिन उनमें अनंत गुण हैं। और श्री मुखवाणी में ये कहा गया है, इन विध सुख दिए अलेखे, ऐसे गुण मेरे पियू, तामे एक गुण जो याद आवे, तो तब ही निकस जाए जीव, तब ही निकस जाए जीव। ये शब्द पिरोने के लिए भाई आपके चरणों में प्रणाम। कोनिया की रमत, हाँ, इंद्रावती कितनी खुश ये हंसी, ये हंसी सुंदर साथ जी, ये हंसी सारी इश्क टीम की ओर से चाहिए। कोनियों की रामत, कोनिया की रामत। सब एक ही साथ, एक बार सभी सुंदर साथ हंसकर बोलिए यही नहीं शब्द। ऐसे बोलिए ना, ऐसे कोनियों बोलिए, की रामत, ऐसे बोलिए कोनियों की रामत। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये हंसी सुनने के लिए तरसता है दिल। सारी एक एक बार हंसकर बोलिए सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल सही। कोनिया की रमते कोनिया रमिए ओ मारा वाला, कुछ तमे के हरे। जी, तो एक बार सारे इकट्ठे हंसेंगे और बोलेंगे कोनिया नी रामत। जी, ये कोनिया नी रामत है। अरे वाह, आप सबकी बहुत बहुत प्यारी। देखिए कैसे इसको पिरोया गया है। और एक बार, अच्छा ये बताइए किस शब्द से सबसे पहले पता लगा कि ये वही रामत है? अनंत गुण, मेरे में एक ही गुण है। धनी ने बोला मेरे में एक ही गुण है। और इंद्रावती में दो गुण। और ये भी कि वो इंद्रावती में वो दो ऐसे गुण है। डूबे कि वो खेला कि खेल ही नहीं रहे हैं। उसमें आता ना कि वो सखियां ऐसा डूब गई कि वो खेलना ही भूल गई खुद। अरे ये वाह। रामत। और ये संकेतों से भी कुछ पता लगता है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, वो संकेत ही हो गए ना, ऐसा संकेत करते हैं। हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। कुछ हिंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इश्क टीम इश्क लेकर आगे बढ़ रही है, डूबती जा रही है। और ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। ये देखो बिल्कुल सही, अति सुंदर, कोनिया की रामत। और हंसते हुए जो जवाब दिया, लॉक कर लीजिए। फिर ना कहना कि भूल गए हम, लॉक कर लीजिए। पहली नीना बार सखी, ऐसा हुआ है नीना सहयोगिता के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर आने के बाद लॉक किया जा रहा है। जी, सखी प्रणाम। नीना सखी जी के आप संग लोग की। झूम, हाँ जी नीता सखी जी मैं कर रही। सखियों के संग झूमकर, पिया जी के इश्क में डूबकर, मैं इस उत्तर को कोनियों की रामत को लॉक कर। अरे वाह, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं, हम लॉक करना भी भूल जाएं, ऐसे डूब जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, सखियों की हंसी में ऐसे डूब गए कि लॉक करना भी भूल गए। यही चाहिए सुंदर सा, आपके चरणों में कभी कट प्रणाम रही है, करो। कभी आ रही है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आनंद सहयोगिता का चाहिए सुंदर साथ जी। फरेबी ले जाए मेरी रूह, तू आँखें खोल। फरेबी ले जाए मेरी रूह, तू आँखें खोल। बिच बका के बैठ के तै किसो किया कौल। बिच बका के बैठ के तै किसो किया कौल। फरेबी ले
जी। बानिका प्रधान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर गायन कि इसी में मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहो। अति सुंदर। छठा प्रश्न, बूझो तो जाने, इच्छा उपजी रास की, पूरी हुई आस जी। बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया गया। इच्छा उपजी रास की, पूरी हुई आस जी। ब्रजमंडल में खेली रास, गोपियों के तन से किया मिलाप, अंत समय मुक्ति है पाई। बोलो सखियो मैं हूं कौन। जी, आप सहूर कर सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ, सभी सुंदर साथ जी को वैसे तो मुस्कुराहट आ रही है, सबको ही शायद पता चल रहा है। स्वर्णा सखी आप बताइए। अभी मैं सोच रही हूँ, आप जयश्री बहन से पूछिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ईश्वरी सृष्टि के जीव गरम पानी जरूर है गोपियों का तन मिलाप किया, जिसमें जब वेद गोपियों ऋचा का रास्ता तब उसकी इच्छा जी। थी वेद कुमार ऋचाएं, का। वेद ऋचाएं वेद हैं ये। ऋचाएं, वेद वेद ऋचाएं, ऋचाएं। वेद ऋचाएं, क्योंकि उनके मन में इच्छा उपजी रास की, पूरी हुई आजी ब्रजमंडल में खेली रास। हाँ, यहाँ हाँ, से तो अंत उन्होंने समय खेली ना। तो भी इच्छा वेद हुई वेद थी ना। ऋचाएं, वेद अंत ऋचाएं। समय में मुक्ति पाई। हाँ हाँ, हाँ, अंत वेद वेद समय ऋचाएं, मुक्ति पाई। ऋचाएं वेद हैं ये। ऋचाएं, वेद ऋचाएं, वेद ऋचाएं। वेद ऋचाएं। हाँ, अनंत समय तो वेद रुचाई, अनंत हाँ, समय। उन्होंने उन्होंने मुक्ति तो पाई ना। गोपियों के तन में प्रवेश किया था ना, गोपियों के तन की जगह हाँ पे, और उनके मन में इच्छा उतरी थी वो हाँ जी। उसकी रास, प्रतिबिंबित रास हाँ देख के। हाँ जी, हाँ जी। मुझे इस थोड़ा वेद टीम ऋचाएं इस आए। टीम में हाँ, एक वेद ऋचाएं। खासियत, एक स्पेशलिटी मुझे इस टीम में लगी कि इन्होंने नए सुंदर साथ को कैसे समझाया, कितना समझाया होगा, कितनी मेहनत की होगी कि नए सुंदर साथ को कितना आगे बढ़ा दिया आपने। और हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ भी कितने प्यारे उत्तर दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक एक चरण को एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं करूं? जी, जैसे आपकी टीम, आप हाँ बताइए, जी। आपस में बताइए। एक चरण आप बताइए। चलिए, पहला चरण कुसुम आंटी। जब उन्होंने प्रतिबिंबित रास को देखा तो उनके मन में इच्छा हुई, कितनी सुंदर रास हो रही है, हमें भी खेल, हम भी बिल्कुल खेलें। सही, अति सुंदर। दूसरे चरण को सुजाता जी आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, इसलिए उन्होंने मन में आस आई, इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने गोपियों के तन में सुरता रूप आए वो। जी, बिल्कुल सही। तीसरा चरण, सुरक्षा आंटी आपने हैंड रेज किया, आप बताइए। सुरक्षा आंटी। हाँ, वो तीसरा चरण सुरता के रूप में के शिव ने इस ब्रह्म शिष्यों ने दिखाया। अरे वाह, बहुत सुंदर। हमारी सुरक्षा आंटी का आशीर्वाद बिल्कुल सुंदर और अति प्यारा। अब बताएंगे हमारी अगली सुंदर साथ बताएंगी सारिका जी। आप तीसरा चरण फिर से दोहरा दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंत समय मुक्ति है पाई, उसने नहीं, 100 साल तक तीसरा चरण ब्रजमंडल गोपियों के में खेली रास। ब्रजमंडल में जब प्रतिबिंब लीला हुई काल माया के ब्रह्मांड में, तब उसने गोपियों के तन में जाकर खेले। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ब्रजमंडल में प्रतिबिंब की लीला में बहुत सुंदर। अंजू दीदी, फोर्थ चरण। प्रणाम जी। गोपियों के तन से किया मिलाप, तो जो वेद ऋचाओं ने सूरता धारण की थी, तो जो प्रतिबिंब की लीला हुई, गोपियों के ऊपर आकर वेद ऋचाओं की सूरता ने ब्रजमंडल में रास का आनंद लिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। स्वर्णा आंटी, पांचवा चरण, अंत समय मुक्ति है पाई। वेद ऋचाओं ने मतलब सभी का आनंद लिया, और उसके बाद जो है वो उसमें अखंड हो गई। जी, बिल्कुल। के महाकारण में अखंड हो गई। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट। अति 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 सुंदर। अब कुसुम अग्रवाल जी आप बताइए, अंत समय मुक्ति है पाई, अव्याकृत के महाकारण की कहाँ खंड हो गई। शुद्ध कारण में। शुद्ध कारण।
अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध कारण में शुद्ध कारण में मुक्ति है उनका पाटी मुक्ति सती। स्थान है। मैंने मुक्ति स्थान है। मैंने अनीता दीदी और नीना दीदी को जानबूझकर नहीं पूछा, क्योंकि ये सही उत्तर उन दोनों ने ही दिया था। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना समय तो, इससे ज्यादा समय तो बनाने में लगा, बूझने में तो चुटकियों का समय भी नहीं लगाया। बहुत सुंदर। इससे पता लगता है कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला का एक एक कण आपके अंदर कैसे अखंड होता जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सुंदरता से सहयोगिता की रामत खेल रहे हैं आप सुंदर साथ जी। पता भी नहीं लगा आपको कब 7 में से 6 प्रश्न हो भी गए। इसकी भी बड़ी सुंदर कहानी है, कभी सुनाऊंगी आपको। जी, few seconds sometimes it takes, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वेद ऋचाएं बिल्कुल सही उत्तर, और बहुत बधाई के साथ आगे चलते हैं। बहुत सिस्टमेटिक खेल रहे हैं सुंदर साथ जी आप, अति सुंदर। ये भी रामत बड़ी प्यारी हो रही है। सोनिया जी इसको लॉक नहीं कराना, सोनिया जी लॉक नहीं कराना। वेरी गुड नीना दीदी, प्लीज प्लीज गो फॉर लॉकिंग। मैं भूल गई, आपने इतना आनंद दे दिया है कि मैं ही भूल गई सुंदर साथ जी। जयश्री बहन ने नहीं किया ना लॉक, जयश्री सखी लॉक करेंगे। सखियों के संग झूमकर पिया जी के इश्क में डूबकर, ये वेद ऋचाओं को आंसर को लॉक किया। अरे वाह, वेद ऋचाओं को लॉक किया जाए, प्रतिबिंबित ब्रज में उनको लॉक किया जाए। अति सुंदर। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी, याद रखने के लिए और कभी कभी भूल जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम डूब जाते हैं तो भूल भी जाते हैं, और डूबे डूबे याद भी आ जाता है। बड़ी प्यारी रामत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछू, एक कहने को भी ना कछू, कहा कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। सौरभ शर्मा जी यानी सौरभ धामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतना मधुर गायन करने के लिए।
आइए, मैं तो भूल ही गई, ये भी सामने लेकर आना था। हमने सबसे पहले प्रथम लाइन पर चलेंगे। हमने खेल देखने की सबसे पहले इच्छा की। एक ही पंक्ति पर चलेंगे। हमने खेल देखने की सबसे पहले इच्छा की। यही खेल बनने का महाकारण रहा। ये जुड़ी हुई है सुंदर साथ जी। हमने खेल देखने की सबसे पहले इच्छा की, यही खेल बनने का सब महाकारण रहा। इसको सही करना है या ये सही है? जी सुंदर साथ जी। सही करना है। जी, तो आप नाम पुकारिए अनीता दीदी। प्रणाम जी। कुसुम अग्रवाल दीदी ही करेंगी सही। करिए कुसुम अग्रवाल दीदी। खेल देखने का महाकारण आएगा राज्य नहीं, ने। इसमें ये क्वेश्चन है ना, हमने खेल देखने की, बहुत बारीक लिखा है ना, पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। हमने खेल देखने की सबसे पहले इच्छा की, यही खेल बनने का महाकारण रहा। नहीं, ये खेल बनने का महाकारण हमने तो खेल देखने की इच्छा नहीं की, अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की थी पहले तो। खेल बनने का महाकारण पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, खेल बनने का महाकारण तो राज्य के दिल में आया कि सखियों को इश्क और साहिबी दिखानी है। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। स्वर्णा आंटी ने हैंड रेस किया, उनको लीजिएगा जरूर। और हाँ जी, सुरक्षा स्वर्णा आंटी, दीदी और बोलिए। सुरक्षा आंटी ने भी उनके बाद किया हुआ है। स्वर्णा आंटी आप बताइएगा, धनी जी को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना था, ये कारण बना। धनी जी को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना था, ये कारण बना। नहीं, धनी जी को अक्षर ब्रह्म का नहीं, ये ब्रह्मांड का काल माया के ब्रह्मांड का खेल दिखाना था। जी, तो ये कारण बना या ये महाकारण बना? ये महाकारण था। जी, तो महाकारण को क्या था? धनी के दिल में क्या इच्छा थी? किस लिए भेजा है हमें? बताइए स्वर्णा आंटी। धनी जी के दिल में ये आया कि उन्होंने, हमने सखियों ने भी खेल देखने की इच्छा की और अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आई। तो धनी ने हमें जो है ये 3 बार मना किया, इस खेल में मत जाओ। वो नहीं, आगे नहीं बताना, आगे नहीं। धनी के दिल में सबसे पहले क्या आया? हमने अभी मांगा ही नहीं है उनसे। धनी जी के दिल में यही आया कि इनको सखियों को खेल दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्या क्या करने के लिए दिखाना है स्वर्णा आंटी? अपनी साहिबी दिखाने के लिए, अपनी Very साहिबी good. बताने के लिए। बिल्कुल। और एक और साहिबी और अपनी साहिबी दिखानी थी और अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा को पूरा करना था। और एक तो पातशाही दिखानी थी और वाहिदत का इश्क। वाहिदत का इश्क। बिल्कुल, एक वाहिदत का इश्क और एक पातशाही, 2 कारण उनके। ये रहा महाकारण। ठीक है, तो अभी इसको धनी जी को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना था, ये कारण बना। तो ये तो जी सुंदर साथ जी, तो खेल बनने का महाकारण जब आप पूरा सही करेंगे तो बताएंगे महाकारण क्या बना और कारण क्या बना। अब अगले वाले पे चलते हैं। खेल देखने की इच्छा से हम पहले योग माया में आए। जी सुरक्षा आंटी आप बताइए, खेल देखने की इच्छा से हम पहले योग माया में आए, क्या ये सही है? सुरक्षा आंटी जल्दी से बोलिए, जल्दी से। खेल देखने की सबसे इच्छा इश्क और ईमान को हमारे को बताने के लिए राज्य के दिल में उपजा कि ये खेल सखियों को दिखाएं कि मेरा इश्क और ईमान और तुम्हारी क्या है, वो दिखाने के लिए ये काल माया का ब्रह्मांड उन्होंने रचा। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुरक्षा आंटी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। बहुत सुंदर सुरक्षा आंटी। सुरक्षा सखी, हम कौन से ब्रह्मांड में आए? सबसे पहले हम कौन से ब्रह्मांड में आए? सुरक्षा आंटी जी का शायद म्यूट हो गया क्या? चलो कोई नहीं, आगे चलेंगे। कुसुम गुप्ता दीदी बताएंगे ना आगे। कुसुम गुप्ता दीदी से क्या पूछ लिया ये आपने? वो तो सारा ही बता देंगे। वो तो लास्ट में कर देंगे।
जी कुसुम आंटी, पहले खेल काल देखने माया में की था, आप पूरा खेल बता देखने की दीजिए। इच्छा से हम पहले काल माया में और फिर बाद में योग माया में आए और फिर परम धाम गए। जी बहुत सुंदर, अति आगे सुंदर। का, हाँ जी, जी आगे का जयश्री आप बहन, नाम बताइए। जयश्री बहन बताएंगे। जी जयश्री बेन, आप ध्यान से सुनिए। जिन जीवों पर हमने ब्रज लीला की थी वो आज भी यहाँ लीला कर रहे हैं, बताइए ये कैसे बनाते हैं आप कमलेश भाई, हैट्स ऑफ, अति सुंदर। जिन जीवों पर एक ही उद्देश्य कि हर एक के दिल में क्लियर हो जाए, गलत भी लिखा हो तो हम सही कर पाए, क्लियर हो जाए दिल में। जिन जीवों पर हमने ब्रज लीला की थी वो आज भी यहाँ लीला कर रहे हैं, बताइए ये सही है या इसको सही करना है? जब ब्रज लीला हुई थी ना जयश्री बेन, तब की थी सही है। वो आज भी वो आज भी जीव यही है? हाँ, आज भी वो लीला कर रहे हैं। नहीं, जयश्री वो बहन, आज भी यहाँ लीला कर रहे हैं, यहाँ यहाँ नहीं। कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ अखंड है जयश्री बहन, वो जगह का नाम बताइए, कहाँ अखंड है? अव्याकृत के महाकारण के सारिका जी बहुत अच्छा सिर हिला रही हैं। सारिका जी आप बताइए। सारिका तू बता दे, मुझे नहीं करती। के महाकारण में लीला किसके कर रहे हैं। महाकारण में? किसके महाकारण में? सबलिक के महाकारण में, जहाँ पर रास अखंड है। अरे वाह, और बीच में आपने देखा बड़ा मीठे से हिंट का रसगुल्ला छोड़ दिया इन्होंने, अपनी नीना दीदी ने, अखंड अखंड। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। बीच बीच में जब आप हिंट्स देते हैं बहुत प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। जिन जीवों पर हमने ब्रज लीला की थी वो आज भी सबलिक के महाकारण में लीला कर रहे हैं। अब अगला नाम पुकारिए दीदी। अगला नाम स्वर्णा दीदी बताएंगी। स्वर्णा दीदी ने बोला है क्या अभी? स्वर्णा जी ने पहली लाइन बता दी है। अच्छा, सुजाता जी बताएंगे। सुजाता जी। जिन तनों पर हमने रास लीला की वे आज भी यहाँ ही लीला कर रहे हैं। नहीं, जिन तनों पर हमने रास लीला की यह आज भी यहाँ लीला कर रहे हैं। अच्छा, रास कहाँ की थी हमने? रास योग माया में। जी, तो वो तन यहाँ लीला कर रहे हैं फिर? सोचिए। नहीं कर रहे हैं। तो वो तन वही है या यहाँ आ गए हैं? नहीं, वो तन तो वापस परम धाम नहीं, तन नहीं जाएंगे। एक मिनट सुंदर साथ जी, रुकिए। अच्छा, तन कहीं जाते हैं या उनमें से शक्ति चली जाती है या नहीं, शक्ति चली जाती है। तन पे ध्यान दीजिए, वही है या कहीं चले गए? नहीं, तन वहां ही अखंड हो गए। तो इसको सही कर दीजिए आप, बिल्कुल सही। जिन तनों पर हमने रास लीला की वो आज यही लीला कर रहे हैं। आज कहाँ लीला कर रहे हैं? आज मुझे अच्छा बताइए, रास कहाँ अखंड है? रास योग माया में। योग माया में कहाँ? बिल्कुल सही है आपका उत्तर, बिल्कुल सही। नहीं, सबलिक के महाकारण में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जहाँ ब्रज लीला की थी वो सबलिक का कारण था और जहाँ रास लीला है वो सबलिक का महाकारण में। बिल्कुल सही। अब अगला नाम पुकारिए। नाम जी। हाँ जी, कौन रह गए दीदी? देखना आप कौन रह गए हैं, आप ही देखो। अपनी टीम के नाम याद करो। अंजू जी नहीं बोले ना, अंजू जी तो सारा ही बोलेंगे। अंजू दीदी, प्रतिबिंब लीला में हमारी सुरताएं आई, प्रतिबिंब लीला में हमारी सुरताएं आई, और इतना बताइए, प्रतिबिंब लीला में हमारी सुरताएं आई? नहीं, हमारी सुरताएं नहीं आई। प्रतिबिंब लीला में वेद ऋचाओं की सुरताएं आई और 100 साल के विरह के बाद वो सबलिक के महाकारण के शुद्ध कारण में अखंड हो गई। देख लो कहाँ गई हैं, वापस देख लो कहाँ गई हैं दीदी।
वेद ऋचाएं कहाँ वापिस गई है, सोचिए फिर से। अव्याकृत के अव्याकृत के महाकारण कारण के शुद्ध कारण शुद्ध कारण में मुक्त हो गई, उन्हें मुक्ति मिल तो गई। एक बार अंजू दीदी इसको दोहरा दीजिए फिर से। प्रतिबिंब लीला में वेद ऋचाओं की सूरताएं आई और 100 साल के वीरा के बाद अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध कारण में मुक्ति पाई। अच्छा, एक बात बताओ, ये वेद ऋचाओं की सुरताएं बोलेंगे या वेदों की सुरताएं बोलेंगे? वेदों की सुरताएं। वेद ऋचाएं तो खुद ही सुरताएं हैं, वो भी बिल्कुल सही है, अति सुंदर। अब ये पूरे को नीना दीदी दोहराएंगे या अनीता दीदी दोहराएंगे या आधा आधा दोहराएंगे? आधा नीना दीदी, आधा ऊपर का अनीता दीदी, 3 लाइनें आप कीजिए, 3 नीना दीदी करेंगे जी। हाँ जी। हमने खेल देखने की सबसे पहले इच्छा की, यह खेल बना। सबसे पहले की नहीं, राज्य ने खेल दिखाने की सबसे पहले इच्छा की, यही खेल बनने का कारण रहा और धनी जी को महाकारण रहा। धनी जी को अपनी पातशाही और वहदत का इश्क दिखाना था है। खेल देखने की इच्छा में हम सबसे पहले उसमें काल माया में और फिर उसके बाद योग माया में आए, फिर परमधाम वापस आए। अरे मीना जी आगे पढ़ोगे, मैं पढ़ दूं? जी नीना दीदी। मैं कर हाँ जी सही। जिन जीवों पर हमने ब्रिज लीला की थी वे जीव अखंड हो गए और आज भी सबलिक के महाकारण में लीला कर रहे हैं। और जिन तनों पर हमने जो ब्रज लीला की थी वो कहाँ अखंड हो गए हैं? जिन जीवों पर हम ब्रिज लीला की थी वे आज, जिन जीवों पर हमने ब्रिज, वे आज भी सबलिक के कारण में, सबलिक के महाकारण में। सोचो, ब्रज लीला कारण जिन जीवों सोचो। ब्रिज लीला, नीना दीदी यू आर राइट। नीना दीदी आप सही बोल रहे हैं। यही कहने लगी थी, ब्रिज लीला में तो ईश्वरी सृष्टि के हुए हैं, हमारे ब्रह्म सृष्टियों के नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं नीना दीदी आप, अति सुंदर। जीवों पर हमने ब्रिज लीला की थी वे सबलिक के महाकारण में अखंड हो गए और जिन तनों पर हमने रास लीला की थी वे आज भी वही ही लीला कर रहे हैं। वहाँ प्रतिबिंब लीला में वही सबलिक के महाकारण में, मतलब दोनों का उत्तर सबलिक का महाकारण ही है। बिल्कुल सबलिक के महाकारण। प्रतिबिंब लीला में वेदों की सुरताएं आई और 100 साल के विरह के बाद अव्याकृत के महाकारण में के शुद्ध कारण में जाके मुक्ति पाई उन्होंने। अरे वाह, अति 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 सुंदर। बहुत बहुत बधाई। मक्की की रोटी साग काम आया कि नहीं आया? आ गया जी, आ गया। सबके चरणों में कल उपहार भेजा गया था सुंदर साथ जी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में दही। तो आइए इन प्यारी टीम के चरणों में मिलकर प्रणाम कर लेते हैं। अति सुंदर। उपहार भेजना ना भूलिएगा आनंद टीम, अगली जो आने वाली है। अभी लॉक करना है सोनिया जी। नहीं, ये इतना बड़ा, हाँ लॉक करने की सेवा कर लीजिए। बिल्कुल सही। कौन रह गया? नीना दीदी। नीना दीदी ने किया है ना? मैंने कर लिया था जी। हाँ जी, वो रह गए। आप ही कर लो अनीता दीदी, आप ही कर लो। आप रहते हैं। सखियों के संग झूमकर, पिया जी के इश्क में डूबकर हमारे इस आंसर को लॉक किया जाए। अरे वाह, अति सुंदर, बहुत प्यारी रामत, बहुत सुंदर। आइए इस प्यारी टीम के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। कितने हंस हंस के खेला है इन्होंने आज, कितना आनंद हम सबको दिया है।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, इतना प्यार बरसाने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए और आपस में इतना प्रेम बांटने के लिए, हम सब तक वो तरंगे पहुंचाने के लिए आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब कहाँ चल रहे हैं, अति 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 सुंदर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है ही नहीं, ये तो आनंद की रामत है जो मेरे सुंदर साथ किया करते हैं जी। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बहुत सुंदर वीडियो जो बनकर तैयार हुआ है, अति सुंदर वीडियो बनकर आया है, अभी हम उनका आनंद लेने वाले हैं। किन्होंने बनाकर भेजा है? द वेरी एक्सपीरियंस्ड, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, जो आज तक इतने वीडियो बना चुके हैं, इतने वीडियो बना चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं सुंदर साथ जी, आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो हमें किन्होंने भेजा होगा जी। तो आइए आनंद लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं तो कहती हूँ कि आप उसमें खो ही जाएंगे। ध्यान से तो क्या देखना है, देखिएगा कौन सा प्रसंग आया है जी। और सूरत की सुरताओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। बहुत ध्यान से आनंद लीजिएगा, ध्यान इसमें चाहिए ही नहीं, इसमें तो आनंद का पुट चाहिए जी।
जी, सुंदर साथ को पता लग ही गया होगा ये कौन सा प्रसंग। हमारी सूरत की सुरताएं जिन्होंने सबको प्रेरित किया ये नाटिकाएं बनाने के लिए, सभी सुरताओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। छोटे से बच्चे को कैसे वहां पे बिठाया, मुख में चॉकलेट दे के भी किस प्रकार, और ऊपर लेना इतनी देर कोई आसान नहीं है, उनको बिठा कर रखना अति सुंदर। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इतनी मेहनत करने के लिए, और हम सबको अपने सरीखा बनाने के लिए, हम सबको नाटिकाएं सिखाने की शोभा आपको ही जाती है सूरत की सुरताओं। तो एक एक करके प्रसंग में क्या स्पेशल नोटिस किया, सबसे पहले तो उत्तर देंगे, उसके बाद क्या आपको इसमें बहुत प्यारा लगा, इसमें कौन सा मोमेंट आपका दिल चुरा के ले गया, ये बताएंगे सुंदर जी। हाँ जी, तो हाँ मैं चल रही हूँ हमारी सुरक्षा आंटी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये मोमेंट तो ऐसा देख के मन ऐसा हो गया कि राजी महाराज ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं, और कृष्ण जी के रूप में यशोदा जी के घर में, नंद बाबा के घर में, ये ऐसा छोटा बच्चा, और ऐसी उसकी एक्टिंग बच्चे की देख के मैं तो नहीं तो बच्चे बड़े रोक लेते हैं, इतना सुंदर वर्णन, बच्चे की एक्टिंग बहुत बहुत बढ़िया। और यशोदा जी तो बेचारों को होश सो रही है आराम से। बताइए, ये हाल हमारे को बहुत प्यारा लगा इसका वर्णन। हमने इसकी एक्टिंग जो लेके आए हैं, देखो क्या धीरे से आराम से उठा के ले गई और दूसरी को लड़की को लेके चली गई। ये बहुत बढ़िया, ये एक्टिंग बहुत अच्छा। सुरक्षा आंटी अति सुंदर, अति सुंदर। सुरताएं आज बहुत खुश हैं कि सुरक्षा आंटी से उनको आशीर्वाद मिला है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा जी। कुसुम आंटी आप प्रसंग को दोहराइए और फिर बाकी के सुंदर साथ एक मोमेंट मैं देख रही हूँ। अनीता दीदी, कुसुम आंटी, नीना दीदी, कुसुम अग्रवाल जी, स्वर्णा आंटी, सारे सुंदर साथ कितने रिलैक्स्ड होके अब आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है सुंदर साथ जी। वो फूल लगा हुआ, सबके साइड में एक फूल लगा हुआ, अति सुंदर, सबके दुपट्टों पे, साड़ीज पे। प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। मथुरा की जेल में देवकी के जो है कृष्ण जी का जन्म होता है, और उसमें राज्य का जोश प्रवेश करता है, जिस कारण से सारे दरवाजे, सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, और वासुदेव जी उस बच्चे को लेकर चल देते हैं, और नदी पार करके नंद बाबा के घर में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वो यशोदा जी के पास में उस बच्चे को लिटा देते हैं, वहां से जोग माया को लेकर साथ में और वापस आ जाते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक बार ये प्रसंग आया था सुंदर साथ जी, वासुदेव जी के जीव के लिए कितना कुछ किया हमारे धनी जी ने। उनको लेकर आए, नंद के घर तक लेकर आए जहां आवेश प्रवेश करना था, क्योंकि जरूर उस जीव ने ऐसा कुछ किया है कि उनको अखंड मुक्ति मिलनी बहुत जरूरी थी। पर बीच में ऐसा मुख से आया था कि रास्ते में जो जीव सानिध्य में आए होंगे, नहीं, रास्ते में आवेश नहीं आया अभी सुंदर साथ जी। आवेश तो नंदघर प्रवेश करने पे ही आएगा। रास्ते में अगर चर अचर प्राणी आए भी थे तो वो जोश के सानिध्य में जरूर आए होंगे, पर आवेश के सानिध्य में वो नहीं आ पाए। कुछ क्षण के लिए ही वासुदेव जी सही, पर वो आ गए। हमारे पिया जी के कुछ क्षण भी कितने कीमती होते हैं कि वो अखंड करा देते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत मधुर लीलाएं जी। तो अनीता दीदी, क्या आपको क्या छू गया? प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। इसमें प्रकरण तो वही है, हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जेल में है देवकी जी। और इसमें सबसे अच्छा तो जो सूरत की सुरताओं ने किया है एक्ट, उसमें ये देखो यमुना जी उन्होंने किस तरीके से दिखाई है। ये यमुना जी, और यमुना जी केवल ये नहीं है कि यमुना जी बह रही हैं, जब वो कृष्ण जी के चरण छूने आती हैं तो उन्होंने उनके चरण छूने तक के लिए भी प्रयास किया है। बहुत ही अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही उत्तम है। और उन्हीं की प्रेरणा से और सभी सुंदर साथ जी भी बहुत अच्छे एक्ट कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर। जयश्री बेन आप, और अगर कोई सुंदर साथ बोलना चाहते हो तो बताइएगा, फिर भावों की ओर चलते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वसुदेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती, क्योंकि जो पहले ही आवे उसके सिर पर मेरे धनी ने धारण कर लिया। पहला सौभाग्यशाली जीव हो तो वसुदेव, कि आवेश उनके सिर पर आकर नंद बाबा के घर प्रवेश किया।
और ब्रह्मवाणी में भी हमारी चौपाई है कि वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहिए ना अवतार, कहीं अवतार। तो नहीं है इनका ये परखो पुरुष है पार, ये पार के पुरुष है, यहाँ के पुरुष नहीं है जो वसुदेव उसके सिर पर लेके गए। बहुत तो मैं सुंदर। सभी सखियों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिसने ये एक्टिंग कितनी किया। प्यारी बात बोली जयश्री बेन ने। वसुदेव जी वो फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट पर्सन रहे जिन्होंने हमारे धनी जी के आवेश को आते हुए, चाहे वो जीव सृष्टि ही रहे पता नहीं, पर उनके हाथों में थे। तब मेरे पिया जी का तन नूरी तन नहीं था, काल माया का तन ही उनके हाथों में था जब प्रवेश किया। तो वसुदेव जी को भी प्रणाम, जिन्होंने वो पहला ग्लिम्प्स लिया हमारे आवेश का। वो देख नहीं पाए, उनको महसूस भी नहीं कर पाए, पर उनके हाथों में वो थे, वो शोभा तो उनको मिलती है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर जयश्री बेन, अति सुंदर। मीना दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, ओवरऑल के बारे में कह सकते हैं आज के एक्सपीरियंस। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज के ओवरऑल के बारे में तो बोलना शायद थोड़ा मुश्किल है। इतना आनंद है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। पर मैं ये एक बात छोटी सी बोलूंगी कि ये कृष्ण त्रिदा लीला, कृष्ण को तो मैं बचपन से मानती थी, मैं बड़ी ही कृष्ण के नाम के साथ हुई हूँ, लेकिन जो कृष्ण त्रिदा लीला के भेद हमारे स्वामी जी के भावार्थ को पकड़ के सोनिया जी जो आपने समझाए हैं, वो हमारे दिलों में ऐसे अंकित हो गए कि ऐसे लगता कि अब पहचाने हैं कि कृष्ण जी कौन थे और हमारे राज्य कौन है। हम तो बचपन से ही इन्हीं को ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मान रहे थे। ये समझ ही नहीं आई थी कि इनमें आए और उन्होंने इतना कुछ किया। वो समझ आज आपकी बदौलत, स्वामी जी के भावार्थ के बदौलत हमें मिली है। इस आनंद को मैं बयान नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और मेरी टीम थी उसका तो मैं बिल्कुल भी शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है कि मैं कैसे बयान करूं, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता था। ये मेरी टीम की बदौलत। मेरे को सबसे पहला फोन जब मैंने ज्वाइन किया कुसुम गुप्ता आंटी का आया था, एंड आई वाज शॉक्ड कि मेरे को सुंदर साथ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी। तो कुसुम गुप्ता आंटी के उस फोन ने मेरे को इतना बल दिया था कि फिर मैं सबसे बात कर पाई थी। और उसके बाद मेरे को मेरी टीम ने इतना प्यार दिया, किसी का भी नाम ले लूं, नीता दीदी का ले लूं, स्वर्णा आंटी का ले लूं, सुरक्षा आंटी तो बहुत ही प्यारे हैं। मतलब कि उनकी बात इतनी भोली सी और मिट्टी सी होती है कि वो ऐसे लगता है सारी टेंशन खत्म हो गई। और मेरे बाकी भी सभी सुंदर साथ, सारिका इतनी छोटी है पर बहुत ही प्यारी और बहुत ही मतलब बच्चों जैसा भेव और इतनी ज्यादा समझ, बहुत ज्यादा। सभी मेरे जय श्री बहन, सारे अनीत, अंजू दीदी, कुछ भी किसी को भी बोलूं, सारा सुंदर साथ मेरा। और हमारे कुसुम अग्रवाल आंटी तो क्या क्या बना बना के भेजते हैं, लीलाएं करवा करवा के। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रहा। कि जो मेरे दिल में डर था सोनिया जी, वो मैंने आपको बताया कि मेरी मिस ना हो, मैंने इसीलिए आपको पहले जी बिल्कुल सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस नहीं करना चाहते थे। इसके पहले कि जयकारा लगाएं, लॉक कर लीजिए सुंदर साहब जी जल्दी से। जी, मैं सखियों के संग झूमकर, धनी जी के इश्क में डूबकर अपनी कही हुई सारी बातें अपने टीम को, अपने जूम परिवार को, अपने स्वामी जी को, सरकार श्री जी को, बड़े महाराज जी को, सबको अपने दिल में लॉक करती हूँ। ये सबसे प्यारा लॉक रहा आज तक का। लॉक अवार्ड गोज टू इश्क टीम। इसको जरूर रील काटिएगा। आज ये सबसे सुंदर लॉक किया गया आज। कृपया शांता जी नोट कर लीजिएगा, बेस्ट लॉक अवार्ड गोज टू इश्क टीम। अति 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 सुंदर। आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम की जय, सर्व सर्व सुंदर साथ जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो